हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़। सऊदी अरब को तेल के मामले में रूस ने पीछे छोड़ा, अरब देशों का संकट गहराया। ठीक, इससे मामले चलिए शुरुआत करते हैं। इसी साल मार्च महीने में जो है सऊदी अरब और रूस में तेल की कीमतों को लेकर के तानातनी हुई थी। सऊदी अरब चाहता था कि रूस तेल का उत्पादन कम करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की गिनती कीमतों को संभाला जा सके, लेकिन रूस उत्पादन कम करने को तैयार नहीं था। रूस के इस रुख से खींचकर सऊदी अरब ने भी उत्पादन बढ़ाने और तेल की कीमतों में छूट देकर बेचने का फैसला ले लिया था। सऊदी अरब ने यह फैसला तब लिया था जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी के कारण जो है सारे कारोबार ठप थे। दोनों देश एक दूसरे पर कीमतों में गिरावट के लिए इल्ज़ाम लगा रहे थे। रूस के सरकारी टेलीविज़न सऊदी अरब को अपनी मुद्रा रूबल में आई गिरावट के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब भी पलटवार करने का फैसला कर चुका था। 1 अप्रैल को सऊदी की राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको ने कहा कि वो हर दिन 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल का उत्पादन करेगा। यह रूस से हुए समझौते की तुलना में जो है 26% ज़्यादा उत्पादन था। सऊदी अरब को लगा था कि वो रूस के साथ प्राइस वार में खुद को बादशाह साबित कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 3 साल में जो है तेल की दुनिया में 2 अहम बदलाव हुए हैं और उनका असर जो है बहुत ही व्यापक हुआ है। पहला यह कि अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़ा है। यह उत्पादन इतना बढ़ा है कि अमेरिका बड़े तेल आयात से दुनिया का अहम तेल निर्यात देश बन गया है। दूसरा, तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए रूस और सऊदी अरब के बीच का सहयोग। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर जो है रूस सऊदी के बीच प्रतिद्वंदिता चलती रहती है, कभी रूस आगे तो कभी सऊदी पीछे। रूस और सऊदी अरब के बीच का सहयोग हाल के दिनों में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में सऊदी का दबदबा सबसे ज़्यादा है। मार्च महीने में जो है सऊदी अरब ने ओपेक के जरिए कोविड-19 के कारण तेल की मांग में आई भारी कमी के कारण जो है तेल उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव रखा था। रूस ओपेक का सदस्य नहीं है और उसने सऊदी के इस प्रस्ताव के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों में तेल को लेकर प्राइस वार छिड़ गया था। महामारी के चलते तेल की मांग में भारी गिरावट अमेरिका का शेल ऑयल सऊदी और रूस दोनों के लिए चुनौती है। हालांकि शेल ऑयल का उत्पादन महंगा होता है, लेकिन शेल ऑयल के उत्पादन के कारण ही अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात से सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया। शेल ऑयल और गैस का उत्पादन महंगा होने के कारण रूस को लगता है कि उसके बाजार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। पारंपरिक कच्चे तेल की तुलना में जो रूस और सऊदी अरब में है, शेल ऑयल चट्टानों की परतों से निकाला जाता है। पारंपरिक कच्चे तेल 6000 फीट की गहराई से निकल जाते हैं, जबकि शेल ऑयल का उत्पादन जटिल होता है, कठिन होता है। 2018 में अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन गया था। अमेरिका के इस उभार का असर भी सऊदी और रूस के तेल बाजार पर पड़ा। कोविड-19 की महामारी आई तो तेल की मांगों में भारी गिरावट आई। इस गिरावट को देखते हुए ही सऊदी अरब और रूस को ओपेक और ओपेक प्लस में तेल उत्पादन को लेकर भारी कटौती पर सहमति बनानी पड़ी। अमेरिका को भी अपने उत्पादन में हर दिन 20 लाख बैरल की कटौती करनी पड़ी। हालांकि अमेरिका और रूस का तेल उत्पादन का निर्यात कम होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता जितना सऊदी अरब को पड़ता है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर है और तेल का बाजार जैसे ही प्रभावित होता है कि उसकी बादशाह हिल जाती है और भविष्य को लेकर डर सताने लगता है। अमेरिका के बाद रूस ने दिया सऊदी अरब को झटका। सऊदी के तेल उत्पादन और निर्यात को रूस के साथ अमेरिका से कड़ी चुनौती मिल रही है। पहले अमेरिका ने सऊदी को तेल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर धकेल दिया और अब रूस ने सऊदी को तीसरे नंबर पर ला दिया है। जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन डेटा इनिशिएटिव यानी JODI के अनुसार जो है रूस ने जून महीने में तेल उत्पादन के मामले में सऊदी अरब को तीसरे नंबर पर कर दिया है। इसके साथ ही रूस अमेरिका के बाद तेल उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
JODI के अनुसार जून महीने में रूस का तेल उत्पादन हर दिन 8.788 मिलियन बैरल रहा, जबकि सऊदी अरब का सिर्फ 7.5 मिलियन बैरल रहा। जून में अमेरिका तेल उत्पादन के मामले में टॉप रहा। JODI के अनुसार जून महीने में अमेरिका में तेल का उत्पादन 10.879 बैरल प्रतिदिन रहा। सऊदी अरब के तेल निर्यात में भी लगातार कमी आ रही है। जून महीने में सऊदी का तेल निर्यात हर दिन 50 लाख बैरल से भी नीचे आ गया। JODI के अनुसार मई महीने की तुलना में जून में उनके तेल निर्यात में 17.3% की गिरावट आई। जून महीने में सऊदी का तेल निर्यात हर दिन जो है 4.98 मिलियन बैरल रहा। जबकि मई महीने में सऊदी का तेल उत्पादन प्रतिदिन 6.02 बैरल था और अप्रैल में 10 बिलियन बैरल। सऊदी अरब के लिए अब यह चुनौती उतनी ही बड़ी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल से कम कैसे करें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की महत्वाकांक्षा है कि वो सऊदी को बिना तेल की कमाई पर खड़ा करे, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। राइस यूनिवर्सिटी बेकर इंस्टीट्यूट में ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ जिम क्रायन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से पिछले साल कहा था, सऊदी अरब को तेल की लत है और वो अब भी कमज़ोर नहीं हुई है। सऊदी की अर्थव्यवस्था तेल से ही चल रही है। DGP तेल के कारोबार पर टिकी है। अरब के नेताओं को पता है कि तेल की ऊंची कीमत हमेशा के लिए नहीं है। 4 साल पहले इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 पेश किया था। इस विजन का लक्ष्य था सऊदी की अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर कम करना। सऊदी की बाकी पड़ोसियों को भी अंदाजा है कि तेल पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के तेल राजस्व में लगातार गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2012 में इन इलाकों में तेल से हासिल होने वाला राजस्व $1 ट्रिलियन था, जो 2019 में 575 अरब डॉलर हो गया। इस साल अरब देशों को तेल की बिक्री से 300 अरब डॉलर हासिल करने का अनुमान है, लेकिन इससे उनका खर्च भी नहीं निकल पाएगा। मार्च महीने से ही ये उत्पादन में कटौती कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं। कई देश तो नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मध्य पूर्व मामलों के प्रोफेसर AK पासा भी कहते हैं कि सऊदी का भविष्य बहुत आश्वस्त नहीं करता है। वो कहते हैं कि दुनिया भर में वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो रही है और उसका दायरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में तेल पर निर्भर जितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका संकट बढ़ने वाला है। कोरोना वायरस की महामारी ने इस अर्थव्यवस्था के खोखलेपन को सतह पर ला दिया है। किसके पास कितना तेल? 2016 में जो है रिस्ताद एजेंसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिकी के पास जो है 264 अरब बैरल तेल भंडार है। इनमें मौजूदा तेल भंडार, नए प्रोजेक्ट, हाल में खोजे गए तेल भंडार और जिन तेल कुआं को खोजा जाना बाकी है वो सब शामिल है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस और सऊदी अरब से ज़्यादा तेल भंडार अमेरिका के पास है। रिस्ताद एजेंसी के अनुसार रिस्ताद एनर्जी के अनुमान के मुताबिक रूस में तेल 256 अरब बैरल, सऊदी के 212 अरब बैरल और कनाडा में 167 अरब बैरल, ईरान में 143 और ब्राज़ील में 120 अरब बैरल तेल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।